पानी आना चाहिए बगदा तो इनकी सारी की सारी फसल 90% तबाह हो गई है। सारियां तुंदियां साजिशां मारे हाँ ज्यादातर लोकल हो ना। अकल लगाई हुई टीमें अगली फसल आने गड्डी पर ले चलो दिल्ली कनाल की तो देख के मिली लोग थोड़ा सा यहाँ के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर हैं, वो युद्ध स्तर पर इसका निवारण करें। आज कल में ही टीमें बनाकर इसका पूरा असेसमेंट करके और लोगों को जल्दी से जल्दी जो उनका जेन्युइन बनता है 2,500-3 हज़ार खर्चा जो उनका आता है एक कनाल का, वो उनको दिया जाए। सिर्फ झूठे आश्वासनों की जरूरत नहीं है। पिछली बार भी ऐसी कमेटी बनाई, उन्होंने असेसमेंट करी और लोगों को मिला कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि ये सरहदी लोग हैं, एक तो हमें दुश्मनों की गोलियों से दो चार होना पड़ता है, यहाँ हमारा और कोई इजराय नहीं है। लोग तो फाका किसी का शिकार हो जाएंगे इस तरह। तो इसलिए हम चाहते हैं, जो ये नौकरी तो दे नहीं सकते किसी को, बिजनेस ऑलरेडी लोगों के ठप पड़े हैं, तो एक खेती बाड़ी एक ऐसा जरिया है जो 90% हमारे लोग हैं, यहाँ की आवाम है, उस पर निर्भर करता है उनकी रोजी रोटी। और वो जो नुकसान हुआ है ये तो कर सकती है सरकार। दुनिया भर का पैसा है, दुनिया भर के टैक्स लगा रहे हो आप, तो पैसा जो इकट्ठा हुआ जो लोगों का जेन्युइन बनता है, तो उनको चाहे वो डीसी लेवल की बात है, एसडीएम लेवल की बात है, या डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो लोग हैं, ये सारे लोगों का जो जेन्युइन डिमांड है उसको एड्रेस करें। और ये जो नेशनलिस्ट लोग हैं बॉर्डर पे रहते हैं, अग्निवीर या किसान, आपको यही दिखेंगे यहाँ, तो उनके साथ कम से कम आप जाति मत करो, तो उनके साथ थोड़ा सा न्याय करो। यही हम गुहार लगाएंगे सरकार से। सर 6 महीने लगते हैं हमें, 6 महीने के बाद हमारी फसल पकती है। पूरे 6 महीने में लगा लो अब, मतलब कितनी बार, कम से कम भी 500-500 बार एक बंदा खेत में जाता है, ठीक है, लगाने के टाइम, उसके बाद पानी लगाने के टाइम, घास निकालने के टाइम, खाद डालने के टाइम, काफी ज्यादा मेहनत होती है। ये किसान ही अपना दर्द वो समझ सकता है कि इतनी मेहनत की होती है उसने, और उसके बाद मतलब पूरा 90% पानी उसकी मेहनत के ऊपर फिर गया। अभी खर्चा आता है धान एक किले का कम से कम सर 25-30 हज़ार रुपया खर्चा आता है जो फसल लगाने के लिए। और सरकार जो SDRF के तहत देती है हमें 675 रुपया कनाल के हिसाब से देती है। लास्ट में आप सरकार को क्या कहना चाहोगे? हम सरकार से यही कहते हैं कि कम से कम उचित मुआवजा मिले, जितना लोगों का नुकसान हुआ कम से कम इतना मुआवजा हम लोगों को मिलना चाहिए। कहते हैं ना कि गरीब को खुदा की मार। हमारे किसान भाइयों को उम्मीद थी कि हमारी फसल इस बार अच्छी होगी, बरसात भी अच्छी, सब अच्छा हुआ, फसल अच्छी होगी, लेकिन आखिर में आके ऊपर वाले की मार इनको पड़ गई है। और सारी की सारी फसल मैं देख रहा हूँ यहाँ जो कटी हुई है वो पानी में है, बाकी वाली जो बिल्कुल लंबी पड़ गई है, तो ये अब पकेगी थोड़े। मुझे लगता है कि 90% फसल जो है वो तबाह हो चुकी है किसानों की। तो मेरी सरकार से अपील है, चाहे वो एसडीएम साहब खोड़ हैं, चाहे एलजी साहब हैं, चाहे डीसी साहब हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपनी टीम में भेज करके हमारे किसान भाइयों का पता लें, सुध लें इनकी, और इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। सर जो 2 दिन से बारिश हो रही है उसकी वजह से फसलों का बहुत नुकसान हुआ है, जो कि कई लोगों ने ठेके पे जमीन ली थी और उनका भी बहुत नुकसान हुआ है। वो ठेका कहाँ से देंगे बेचारे, आधा ठेका देना पड़ता है। और कईयों ने बेचारे ने लोन लिया हुआ है, उनका भी बहुत नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कैसे होगी। और इससे लोगों को इस बार जो फसल थी बहुत अच्छी थी, इस बार काफ़ी उम्मीद थी, और जो ये बारिश है इसकी वजह से बहुत नुकसान हो गया है। तो हम यही कहना चाहेंगे, जो कि हमारा नुकसान हो चुका है, हमारे किसान भाइयों का जितना भी,
और कम से कम भरपाई तो सरकार को करनी चाहिए।